शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 17 अक्टूबर 2020 है और आज से ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई। यह भारतवर्ष का एक प्रमुख त्यौहार के रूप में जाना जाता है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुसमांडा की, पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की, छठे दिन माँ कात्यायनी की, सातवें दिन माँ कालरात्रि की, आठवें दिन माँ महागौरी की और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस तरह से यह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब असुर देवताओं पर प्रहार करने लगे तब माँ दुर्गा का अवतार हुआ और माँ दुर्गा ने उन्हें मारकर असत्य पर सत्य की जीत हासिल की। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर एक इतिहास कायम किया और असत्य पर सत्य की जीत हासिल की। इस तरह से देखा जाए तो दुर्गा पूजा शक्ति का प्रतीक है और भारतवर्ष में काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनकर पूजा स्थल पर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है। लेकिन इस वर्ष 2020 में कोरोना काल होने के कारण अपने अपने घरों में इस पूजा को स्थान दिया जा रहा है और कहीं कहीं पूजा स्थल में पंडाल की व्यवस्था की गई है। इस तरह से देखा जाए तो महीनों से इस त्यौहार का इंतज़ार किया जाता है। घर की सफाई की जाती है और उमंग के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि दुर्गा पूजा शक्ति का प्रतीक माना जाता है और असत्य पर सत्य की विजय होती है और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी भारतीय मिलकर इस पूजा को करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, जिससे हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं अंत में कहना चाहूँगा कि पूजा करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकता बनाकर कोई कार्य करें और मन में अगर कोई बात है तो उसे निकाल दिया जाए। देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। और 25 अक्टूबर को विजयादशमी है। उस दिन हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, आपस में मिलकर हम एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करें जिससे यह राष्ट्र भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें। तभी हम
किसी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।